वो दोबारा बता दो। मैं एक बार सारी बात करता हूँ प्यारे दोस्तों। मैंने कहा हम सेकंड टाइप पे बात कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में दो टाइप की चर्चा करी थी। हेड ऑफिस सेकंड टाइप में कोई बताओ माल कॉस्ट पे भेजता है या सेल प्राइस पे भेजता है? सब बोलो, सब बोलो। सेल प्राइस से भेजेगा, इनवाइस प्राइस से भेजेगा। जब इनवाइस प्राइस से माल भेजता है तो कितने चीजों का प्रॉफिट मार्जिन रिवर्स डालते हैं? चार चीजों का। सब शब्द बोल के बताओ कौन कौन सी चार चीजों का? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स एंड टू गुड्स ब्रांच और गुड्स रिटर्न, रिटर्न। गुड्स रिटर्न। तो मेरे को वो लोडिंग कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, उसके मैं दो केस रख रहा हूँ। अभी मैंने कहानी बनाई कि हेड ऑफिस माल भेज रहा है कॉस्ट प्लस 25%। तो हमने कहा इसको कैसे करें। एक था तरीका सिक्स क्लास का एक्स मानने वाला, हमने कहा उस तरीके का इस्तेमाल नहीं करना। हमें यहाँ पर 25% कॉस्ट प्लस 25% लिखने का मतलब है 25% ऑन कॉस्ट। तब हम 100 मानने वाला तरीका यूज करेंगे। हम 25% किसका है? कॉस्ट का। कॉस्ट को 100 मान लेंगे। अगर 25% ऑफ सेल गए तो सेल को 100 मानेंगे। सो कॉस्ट को 100 मान लिया। तो 25% 100 रुपए का 25 रुपए हो गया, मेरा प्रॉफिट 25 आ गया। कॉस्ट 100 है और प्रॉफिट 25 है तो सेल प्राइस 125 होगा। लेकिन ये याद रखना ये एक्चुअल फिगर नहीं है, लेट फिगर है। अब मुझे 1 लाख गुड्स एंड टू ब्रांच भेजा, जो हेड ऑफिस ने माल भेजा वो दिया है और वो सेल प्राइस पे दिया। अब मैं चाहता हूँ रिवर्स साइड इसकी लोडिंग डाल दूं। मैं कैसे नहीं? चौथी क्लास का तरीका लिया, यूनिटरी मेथड। प्रॉफिट 25 रुपए आया जब सेल प्राइस 125, मैंने उसी को लिखा है। सेल प्राइस इज 125 देन प्रॉफिट इज 25। जब सेल प्राइस 1 रुपया होगा तो प्रॉफिट 25/125 होगा। जब मेरा यहाँ पे सेल प्राइस 1 लाख रुपया है तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 25/125 इंटू 1 लाख। किसी बहन ने मेरे को सॉल्व करके बता दिया था ये 20,000। क्या 20,000 ये लोडिंग नहीं आई या आ गई? आ गई। मैं एक बार इसका शॉर्टकट बताना चाहता हूँ। अब इतने बड़े तरीके से अपन नहीं करेंगे। हम किसी भी क्वेश्चन में ये लेट, अब सब चौकन्ने होके बड़े ध्यान से शॉर्टकट को समझना। प्यारे दोस्तों ये 1 लाख मैंने लिया, ठीक है जी, 1 लाख मुझे चाहिए। अब 1 लाख की ध्यान से ना किसी टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और किसी से डिवाइड कर रहे हैं। अब किससे मल्टीप्लाई करूं और किससे डिवाइड करूं उसको ध्यान से समझना। कोई मुझे बताओ ये 1 लाख कौन सा प्राइस है इन तीनों में? तेज से सेल। बोल भाई, तेज से बोल। वेरी गुड, सेल प्राइस। तो एक तो ये लूंगा। प्यारे दोस्तों अब मुझे बताओ 1 लाख सेल प्राइस है, इट्स ओके। अब मुझे निकालना क्या, कॉस्ट प्राइस या प्रॉफिट? प्रॉफिट। एक मैं प्रॉफिट लूंगा। प्यारे दोस्तों नियम कहता है जो गिवन हो उसे नीचे रख देना। सेल प्राइस गिवन है तो सेल प्राइस नीचे रखना, और जो फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है, उसे ऊपर रख देना। क्या देखते यही बात नहीं आई या आ गई? दोबारा बताओ क्या नीचे रखना है, डिनोमिनेटर में क्या लिखना इन तीनों में से? जो गिवन प्राइस हो नीचे और जो फाइंड आउट करना हो उसे ऊपर। सो प्यारे दोस्तों 20,000 आ जाएगा। तो अभी मैं फोर्थ के तरीके से बताया और इसी का शॉर्टकट कैसे बनाया उसकी चर्चा मैंने आपसे करी। तो लोडिंग कैसे डालेंगे वो आ गया होगा। मैं इसकी एक लोडिंग और बोलता हूं, आप अब मेरे को सहायता करना। अब आप बता सकोगे। मान लो मेरे को यहाँ पे ओपनिंग एसेट्स भी दी हुई है। ओपनिंग एसेट्स में ब्रांच का स्टॉक दिया हुआ है प्यारे दोस्तों 20,000। कोई बता दो ब्रांच के पास कितने रुपए का माल पड़ा था? 20,000। ऊपर बोल चुका है माल किस रेट पे हम भेज रहे हैं ब्रांच को। हाँ, इनवाइस प्राइस पे। इसीलिए इसकी लोडिंग रिवर्स डालेंगे। कोई बता दो इसकी लोडिंग को क्या लिखते हैं? बाय स्टॉक रिजर्व। प्यारे दोस्तों अब सब बताना, सब कैलकुलेट करना। 20,000 कौन सा प्राइस 4,000 है? हाँ गुड मैन, 20,000 कौन सा प्राइस है? सेल प्राइस। तो वो मैं नीचे रखूंगा 125। मैं रिवर्स साइड क्या निकालना चाहता हूँ? प्रॉफिट। वो मैं ऊपर रखूंगा। प्यारे दोस्तों सॉल्व करके कोई प्यारा बता दो क्या आ गया? 4,000। बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों इस तरीके से हम लोडिंग निकाल सकेंगे किसी भी चीज की। एक यहाँ पर मैंने जो प्रॉफिट परसेंटेज लिखा वो 25% ऑन कॉस्ट लिखा। अब मैं बदलता हूँ, 25% ऑन सेल प्राइस हो तो कैसे करेंगे उसकी चर्चा करता हूँ। दैट इज माई बी टॉपिक। सब नोट बनाते रहना। लोगों को ये पढ़े नहीं पढ़ते, ध्यान से समझना। किसी को नहीं आए तो ना। साहिल आ रहा है ना दोस्त? साहिल आनंद आ रहा है? क्लियर था यहाँ तक? श्रुति गुप्ता क्लियर है यहाँ तक? यस सर। गुड भैया। चलो दोस्तों आगे चलेंगे। नेक्स्ट वन इज सक्करवाल। पूरा क्लियर था? यस सर। चलो आगे चलेंगे। प्यारे दोस्तों इसके अब हम आगे चल रहे हैं और बी पार्ट पे आ रहे हैं। कौन से पार्ट पे आ रहे हैं कोई दोबारा बताओ? बी। बी पार्ट पे। एक बार किसी का रह गया हो तो एक बार नोट करना, अच्छे से नोट्स बना लेना। बी पार्ट के लिए मैं इसको अपलिफ्ट कर लेता हूं ताकि कंपेयर कर सकें हम। लोडिंग कैसे करें इसी की चर्चा कर रहे हैं हम। बी पार्ट। प्यारे दोस्तों अब कहते हैं
एट प्रॉफिट ऑफ, ध्यान से पढ़ना, पिछली बार कितना परसेंट प्रॉफिट था? 25% ऑन 25 कॉस्ट। अब की बार मैं बदल रहा हूँ, 25% ऑफ इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का मतलब कोई बताओ ना? सेल 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 प्राइस। प्राइस। प्यारे दोस्तों, अब ऐसी हालात में मैं लोडिंग कैसे डालूंगा? मैं दोबारा अपना अकाउंट बना रहा हूँ। कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ, कोई बता दो? ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट। प्यारे दोस्तों, लाख रुपए का माल, मैं बिल्कुल पुराने वाली बात कर रहा हूँ। सेंटू ब्रांच कितने लाख का माल भेजा? 1 लाख। 1 लाख। कुछ नहीं कहा तो किस रेट पे माल भेजा? कॉस्ट प्राइस पे या इनवॉइस प्राइस पे? इनवॉइस प्राइस। तो प्यारे दोस्तों, मुझे इसके लोडिंग कॉस्ट पे बनाने के लिए इसका प्रॉफिट घटाना पड़ेगा या रिवर्स डालना पड़ेगा? मैं रिवर्स डालूंगा इसका प्रॉफिट। प्यारे दोस्तों, अब कोई मुझे बताओ मेरा प्रॉफिट कितना परसेंट था? पढ़ के क्वेश्चन। 25% ऑफ सेल प्राइस कह लो या इनवॉइस प्राइस कह लो। कोई बताओ, तीन चीजें, कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल प्राइस। यहाँ 25% किसका है? सेल प्राइस का। सेल इसीलिए प्राइस प्यारे का। दोस्तों, कोई बता दो 100 की। सेल प्राइस। सेल प्राइस। हाँ, राइट। पिछले में कहा था 25% ऑफ कॉस्ट, इसलिए कॉस्ट को 100 माना था। अब सेल प्राइस कह रहे हो तो सेल प्राइस को 100 माना। प्रॉफिट कितना आया? 25। नीतीश भाई, अब तेरे को बताना है। सेल प्राइस 100 है और प्रॉफिट हम कमाते हैं 25 रुपए, तो कॉस्ट बता दे प्यारे। हेल्प करो भाई की कोई। 75। हाँ, सही बताई, गुड दोस्त, 75। तो तीनों चीजें लेट करनी आ गई। अब इसकी लोडिंग को कोई बताओ क्या लिखते हैं गुड्स एंड टू ब्रांच की लोडिंग को? बाय गुड्स एंड टू ब्रांच। प्यारे दोस्तों, कोई मुझे बता दो 1 लाख कौन सा प्राइस है? बोलो 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 बोलो। इनटू 25 सेल, बाय 100। हाँ, आंसर नहीं बहन, कौन सा प्राइस है? सेल प्राइस। हमें निकालना क्या है? प्रॉफिट। प्यारे दोस्तों, जो प्राइस गिवन हो उसे उसे नीचे लिखना और जो निकालना हो उसे ऊपर रखना। तो प्यारे दोस्तों, कितना आ गया, कोई बता दो? 25,000। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से जमा कैसे करना है प्यारे दोस्तों। हाँ, तो लोडिंग की कैलकुलेशन हमें करनी आ गई। लोडिंग हम चार चीजों की रिवर्स डालते हैं: ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न। अब चलते हैं आज के एक बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको पूरा कवर करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन लेके कराऊं या पहले कहानी से क्वेश्चन बना के समझाऊं? बताओ आप क्या पसंद करोगे? बोल कीर्ति, क्या? स्टोरी से। चलो एक स्टोरी बनाते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना आप बात, क्योंकि स्टोरी की हुई और स्टोरी से ज्यादा अकाउंटेंसी समझ में आएगी, तो स्टोरी को ही करना सबसे अच्छा है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना। सपोज करो अब हम एक कहानी बना रहे हैं। आज का पहला केस था जिसमें हम लोडिंग मार्जिन कैसे कैलकुलेट करें उसकी चर्चा करें। आज के दूसरे केस में, केस 2 के अंदर, हम एक किस तरीके से इनवॉइस प्राइस से ब्रांच अकाउंट बनाते हैं उसकी चर्चा करेंगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम क्वेश्चन राइट हैंड साइड में डेवलप करते रहेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे हम आंसर बनाएंगे। तो सब बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ हमारा क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन को हम फ्रेजेस में बनाएंगे और आप नोट्स बनाते वक्त भी अपने क्वेश्चन को साथ साथ लिखते चलेंगे मेरे साथ साथ। सपोज करो हमारा हेड ऑफिस था। हेड ऑफिस हम मान लेते हैं विधि का। विधि मालकिन थी, दिल्ली में बैठ के माल बनाती थी और ये माल बनाकर बेचती थी कीर्ति को। किसको भेजती थी भैया? कीर्ति को। कीर्ति ब्रांच ऑफिस संभालती थी। अब विधि और कीर्ति के बीच में एक डिसाइड था कि विधि माल बेचेगी इस बहन को कॉस्ट प्लस भेजेगी, कॉस्ट प्लस 25% पे। कितने भेजेगी? कॉस्ट प्लस 25% पे। बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। अब एक एक चीज हम डेवलप करते जाएंगे, आप बताते चलना कहाँ कहाँ डालेंगे। पहले चलिए क्वेश्चन को ही डेवलप कर लेते हैं। पहले दोस्तों, 1 जनवरी को, तो ये साल का एंड है या साल का बिगिनिंग है? बिगिनिंग। इस बहन के पास, कीर्ति बहन के पास, कीर्ति ब्रांच के पास कैश था 5,000 रुपए का। डेटर थे, उधार दुनिया से पैसा लेना था ब्रांच को 10,000 रुपया। ब्रांच के पास स्टॉक भी पड़ा होगा, स्टॉक पड़ा था 20,000 रुपए का। ब्रांच के पास कोई फिक्स्ड एसेट्स भी हो सकती है, फर्नीचर था बहुत सारा प्यारे दोस्तों, 30,000 रुपए का। प्यारे दोस्तों, ड्यूरिंग द ईयर हेड ऑफिस माल भेजेगा ब्रांच को, वो भी हमें क्वेश्चन में दिया। गुड्स सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग ईयर। हेड ऑफिस ने ब्रांच को देख के बताओ कितने लाख का माल दिया?
1 लाख। ऊपर कह चुका है, इसको देख के बताना ये 1 लाख कौन सा प्राइस होगा? सेल सेल प्राइस। प्राइस। प्यारे दोस्तों, हेड ऑफिस कोई बताओ ब्रांच का या खर्चे के पैसे भी देगा? कैश दिया फॉर एक्सपेंसेस, ब्रांच के पास कोई अंदाजा लगाओ किस किस चीज के खर्चे होंगे, वही हम कहानी में जोड़ते हैं। सैलरी देनी होगी, सपोज करो सैलरी के 5,000 रुपया, और कोई बताओ? मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, कोई रेंट बोला। ब्रांच को हम मैन्युफैक्चरिंग करने के राइट नहीं देंगे ना, हम तो माल बना के भेजेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं आएगा। और बोलते रहना, इससे हमारी क्रिएटिविटी नहीं, बढ़ेगी। स्टोर की मैन्युफैक्चरिंग कोई टूट फूट गया तो। अच्छा, ओके। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मैं उसको पेटी एक्सपेंसेस कह लेता हूँ, उसमें सब तरह के आ गए, चाय पानी छोटा मोटा रिपेयर वेपेयर का सब खर्चा आ गया, ठीक है ना दोस्त? तो प्यारे दोस्तों, ये कैश कौन भेजेगा? हेड Head ऑफिस। office, किसको भेजेगा? branch, ब्रांच। ब्रांच को। प्यारे दोस्तों, अब बताओ ब्रांच के पास माल भेज के आ गया तो वो सेल नहीं करेगा या सेल करेगा? करेगा। करेगा। सेल कितने तरीके की होती है? कैश एंड क्रेडिट। क्रेडिट। हाँ, प्यारे दोस्तों, ब्रांच के पास सेल थी, ब्रांच ने कैश में माल बेचा, सपोज करो 50,000 का। कितने हजार का? 50,000। 50,000। क्रेडिट में माल बेचा, सपोज करो 30,000 रुपए का। कितने हजार का मेरे दोस्तों? 30,000। 30,000 का। ये मुझे ब्रांच की सेल दे दी। प्यारे दोस्तों, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। ब्रांच ने माल बेचा, माल बेच के बताओ ब्रांच के पास पैसा नहीं आएगा या आएगा? आएगा। क्या वो पैसा आएगा तो वो सारा अपने पास रखेगा या हेड ऑफिस को भी भेजेगा? हेड ऑफिस को ऑफिस भेजेगा। को भी भेजेगा। कैश टू हेड ऑफिस, इसका मतलब ब्रांच ने हेड ऑफिस को पैसा दिया, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगा दिया। प्यारे दोस्तों, ध्यान ही निकालना है। प्यारे दोस्तों, पैसा देने के बाद जो पैसा बच जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग। बोले तो 31 दिसंबर को ब्रांच के पास कैश बच गया, वो हमें दे दिया। पढ़ के बताओ कितना बच गया? 5,000। 5,000 रुपया। प्यारे दोस्तों, ब्रांच के पास डेटर होना चाहिए, हमें नहीं दिया। ब्रांच के पास स्टॉक होना चाहिए, हमें नहीं दिया, हमें निकालने हैं। फर्नीचर होना चाहिए, हमें निकालना है, नहीं दिया। प्यारे दोस्तों, फर्नीचर के ऊपर लिख दिया, फर्नीचर के ऊपर डेप्रीशिएशन लगेगा 10% पर एनम। कितना डेप्रीशिएशन लगेगा? 10% पर per annum. कुछ और छोटे से खर्चे और जोड़ लेते हैं। प्यारे दोस्तों, ड्यूरिंग द ईयर बोला पैसा डूब गया 1,000 रुपया। कितना रुपया डूब गया? 1,000 रुपये। प्यारे दोस्तों, ये सारा डाटा दिया, कहा ब्रांच अकाउंट बनाओ और ब्रांच का पूरे साल का हिसाब किताब रख के उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताओ। चलो दोस्तों, सब मिलके करेंगे स्टार्ट। कोई बता दो हमारा मेन अकाउंट कौन सा? ब्रांच अकाउंट। ब्रांच जी, अकाउंट। सबसे पहले सब मेरे साथ साथ लिखते चलना, क्वेश्चन बनाना। क्वेश्चन कहानियों से करेंगे, सबसे ज्यादा समझ में आएगा। प्यारे दोस्तों, अब हमने बनाया ब्रांच अकाउंट, सब पैरेलल चलना है। प्यारे दोस्तों, मैं दूसरा कलर लेता हूँ, यहाँ पे ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। हमारा डेटर सिस्टम चल रहा है, ब्रांच अकाउंट हमने बनाया। बताओ, इसे ब्रांच अकाउंट कहूं या कीर्ति ब्रांच अकाउंट कह लूं? ऐसा हो सकता है हेड ऑफिस की 8-10 ब्रांच हो तो 8-10 अकाउंट बना लेगा वो, हर एक ब्रांच का सेपरेट अकाउंट बनाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अब स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल सावधानी से। क्या हम क्वेश्चन में यही बनाए या वर्किंग नोट में भी कुछ अकाउंट बनते हैं? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में कौन कौन से अकाउंट हमें बनाने ही चाहिए? ब्रांच कैश। प्यारे दोस्तों, अभी तक हम 2 अकाउंट बना रहे थे। वन इज कॉल्ड ब्रांच कैश, बनाओ बनाओ, साथ साथ बनाते रहना। और दूसरा कौन सा था प्यारे दोस्तों? ब्रांच डेटर। प्यारे दोस्तों, कोई मुझे देख के बताओ क्लोजिंग स्टॉक पता है या नहीं पता? इसीलिए मैं पहली बार एक नया सा बना रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, ब्रांच स्टॉक अकाउंट भी बना रहा हूँ, ये पहली बार बना रहा हूँ, ये बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनना। ब्रांच कैश अकाउंट ठीक है, हम बनाते आए, अब भी बनाएंगे। ब्रांच डेटर की मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास जगह यहाँ पे बनती है, तो मैं छोटा सा यहाँ बना लेता हूँ। कौन सा अकाउंट बनाया, कोई बताओ ना? ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ये वाला ब्रांच डेटर अकाउंट में। तो मेरे को यहाँ पे कितने वर्किंग नोट में अकाउंट बनाने पड़े? 1, 2 या 3? 3। क्वेश्चन के अंदर 1, 2 बनाना है या हमेशा 3 ही बना लेना? 2। वही बना। 2 नहीं, हमेशा 3 ही बना लेना बहन, कोई हल्का क्वेश्चन नहीं आने वाला। अरे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, अब बताते चलना। सारा टारगेट ब्रांच अकाउंट पे रखना। अरे दोस्तों, ये तीनों ओपनिंग असेट्स हैं, बताओ ब्रांच कैश का ओपनिंग बैलेंस कहाँ डालूं?
ब्रांच अकाउंट वेबसाइट ब्रांच Branch अकाउंट account के Branch account सबसे debit ऊपर side. यहाँ पर और ओपनिंग एक बैलेंस, बहुत बढ़िया। स्टॉक ब्रांच कैश का मेरा भाई बोला 5,000 रुपया, गुड। मेरे को लगता है बस यहीं लगेगा डलेगा, कुछ नहीं गलती है ब्रांच बताओ। अकाउंट में भी account. जाएगा। हाँ साथ साथ करते रहना भैया। ब्रांच कैश है तो ब्रांच कैश अकाउंट का बैलेंस बीडी हो गया, बैलेंस पे भी असेट्स है तो मैं यहाँ पे भी डालूंगा। प्यारे दोस्तों ये पहली आइटम होगी। अब ब्रांच डेटर, ब्रांच डेटर ओपनिंग असेट्स है, एक तो मैं यहाँ डाल रहा हूँ, कोई बताओ ना एक जगह और डलेगा। क्रेडिट ब्रांच साइड डेटर Account अकाउंट। डेटर अकाउंट मैंने यहाँ पे बनाया, छोटा सा यहाँ पे डाल दूं प्यारे दोस्तों 10,000। साथ साथ चलते रहना, बढ़िया से करते रहना, समझ के करते चलना प्यारे दोस्तों। ब्रांच स्टॉक, ब्रांच स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस मैं यहाँ डालूं। और स्टॉक कोई बताओ, स्टॉक लायबिलिटी होती है एसेट्स होता है? असेट्स होता है, तो Asset. असेट्स की तरह अकाउंट बनाऊंगा तो बीडी यहाँ पे आएगा, और बढ़ती है असेट्स तो डेबिट में डालूंगा, यहाँ पे डालूंगा। स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक घटेगा तो कहाँ डालूंगा, कोई बता दो। क्रेडिट साइड क्रेडिट में। ये स्टॉक अकाउंट पे जरा कंसंट्रेट करना। आज तक हम में से किसी ने भी स्टॉक अकाउंट नहीं बनाया, हम पहली बार कर रहे हैं, तो बिल्कुल लॉजिक से चलना, कोई रटवा नहीं चाहिए। आप पहली बार भी अगर कंसेप्ट से चलेंगे तो बता पाएंगे दोस्तों। यार दोस्तों अगली चीज बताओ ना, फर्नीचर। फर्नीचर में यहाँ पे डाला, फर्नीचर का कोई अकाउंट तो नहीं बनाते, तो बस मैं यहीं पे डाला। प्यारे दोस्तों फर्नीचर के बाद आगे चलते हैं, गुड्स एंड टू ब्रांच। कोई बताओ, मैंने ये सारी चीजें यहाँ पे भी डाल ली, यहाँ पे डाल ली, सारी चीजें सही डाली है, लेकिन इनमें ही जानबूझ के अभी एक गलती की है। कोई बता दो क्या गलती की है, कोई बताओ ना। कीर्ति आई बहन थिंक तो ये जो सारे आपने जो ये आउटर कॉलम में डाले, सारे इनर कॉलम में डाल के वो टोटल तो कोई बात नहीं, मैंने इनर में डाल के टोटल करके लिखा, तो बात तो एक ही थी कीर्ति। कोई तो बता सकेगा। चल दोस्त कनिष्क, नीतीश। ये जो ओपनिंग वाला डाला है इसकी भी जाएगी, ओपनिंग एसेट्स की जो राइट साइड जाती है लोडिंग। हाँ लोडिंग सबकी जाएगी या खाली स्टॉक की जाएगी? स्टॉक की। हाँ, चार चीजों की लोडिंग याद दिलाओ, किस किस की जाती है? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स एंड टू Closing stock. ब्रांच और गुड्स रिटर्न। Branch. दिमाग में बांध लो, एक भी चीज छूट गई मैं जानबूझ के छुड़वाऊंगा आपसे। एक भी चीज छूट गई तो हमारे सीधे 15 नंबर का लॉस वर्ड बनते सही समय नहीं लगेगा, इसलिए छोड़ना नहीं है प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों इसकी लोडिंग को रिवर्स डालू, क्या लिखूं? बाय स्टॉक Stock reserve. बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों। 20,000 कोई बता दो कौन सा प्राइस है? सेल प्राइस प्यारे दोस्तों पहले यहाँ पे जरा ध्यान से सुनना, मेरे को क्या बोला, कॉस्ट प्लस 25%, तो कोई बता दो 100 किसे मानू? कॉस्ट। Cost को. कॉस्ट को 100 माना। प्रॉफिट और फिर सेल प्राइस, कोई बता दो। प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट का मतलब 25 हो गया, तो सेल प्राइस क्या हो गया? 125. बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, मुझे एनालाइज करके बताना है। 20,000 सेल प्राइस है, 125 वाला, उसे कहाँ लिखूं जो गिवन प्राइस होता है? 20 नीचे। और प्रॉफिट निकालना है, इसीलिए प्रॉफिट वाले प्राइस को कहाँ लिखूं? ऊपर। कितना आ गया कोई बता दो? 4,000। 4,000. बहुत बढ़िया। अब प्यारे दोस्तों मेरी ओपनिंग की सारी एंट्री होंगी, लोडिंग समेत कुछ नहीं छूटा। अब आगे चलता हूँ, साथ साथ चलना, साथ साथ बताते रहना। गुड्स एंड टू ब्रांच, हमने हेड ऑफिस को माल भेजा, तो कोई बताओ कहाँ डालूं इस अकाउंट में? डेबिट। क्या लिखूं? गुड भैया, टू गुड्स एंड टू ब्रांच। गुड्स एंड टू ब्रांच। कितने का माल भेजा? 1 लाख। 1 lakh. मेरे को लगता है मैं इनमें से अकाउंट में कहीं और भी डलेगी। किस अकाउंट में डलेगी? माल भेजने से कैश बढ़ जाएगा, Stock डेटर account. बढ़ जाएगा, या स्टॉक बढ़ जाएगा? स्टॉक अकाउंट बढ़ेगा. अच्छा एक बात बताओ, ब्रांच के पास स्टॉक कॉस्ट प्राइस पे पड़ा है या सेल प्राइस पे पड़ा है? सेल प्राइस पे तो मेरा ये स्टॉक अकाउंट किस प्राइस पे बनेगा? इनवॉइस Invoice. प्राइस हाँ प्यारे दोस्तों दोबारा बताना, ब्रांच का स्टॉक घट गया या बढ़ गया? बढ़ गया 1 लाख का बढ़ते ही बताओ कहाँ डालूं भैया? डेबिट Branch साइड हाँ बहुत बढ़िया। क्या लिख दूं, कोई प्यारा भाई बहन बता दो डेबिट में? गुड्स एंड टू ब्रांच अरे वाह दोस्त, बहुत बढ़िया, गुड का शब्द। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, मैं 1 लाख की सारी एंट्रियां कर लिया ऐसा मुझे लगता है, लेकिन गलती है, कोई छोटी सी गलती बताओ ना, कुछ चूक। लोडेड। Loading. लोडिंग को तो 4 आइटम को तो दिमाग में बांध लो, इसकी लोडिंग रिवर्स डालूं, क्या लिखूं, कोई प्यारा बता दो? Buy goods and बाय गुड्स एंड टू हाँ ब्रांच। प्यारे दोस्तों 1 लाख सेल प्राइस है, तो 125 नीचे, और प्रॉफिट निकालना है 25 वो ऊपर, तो कितना आ गया कोई बता दो? 20,000. 30,000 बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों। अब फिर आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। प्यारे दोस्तों पैसा भेजा खर्चे के लिए, किसने भेजा कोई बता दो?
हेड ऑफिस Head हेड office ऑफिस में कुछ भी branch पैसा भेजे ब्रांच को, वो कहाँ डालूंगा? डेबिट साइड डेबिट साइड ऑफ शाबाश बैंक दोस्तों, क्या लिखूं? टू ब्रांच टू कैश कैश टू इनर कॉलम में कैश प्रेजेंट कर लेता हूँ। सैलरी के लिए भेजा 5,000 रुपया, रेंट के लिए भेजा 3,000 रुपया, और पेटी एक्सपेंसेस के लिए भेजा 2,000 रुपया। टोटल बता दो कितना भेज दिया। 10,000 अरे दोस्तों 10,000 कोई बताओ, हेड ऑफिस पैसा भेजेगा तो डेटर बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा या कैश बढ़ेगा? कैश कैश कोई फिर दोबारा सावधानी से बताना, 10,000 रुपए किस साइड आने चाहिए, क्रेडिट साइड या डेबिट डेबिट साइड साइड? डेबिट साइड थोड़ा सा मैं डेबिट डालने नहीं साइड वाला, समझाने के लिए डाल दिया। कोई बताओ, 10,000 रुपए हेड ऑफिस ने खर्चे के लिए बोला और आगे क्वेश्चन में खर्चों के बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो तो पे ब्रांच कर दो, मैनेजर ने खर्चा नहीं किया होगा या कर दिया होगा? कर कर दिया दिया होगा होगा, कुछ नहीं कहा, इसीलिए बताओ थोड़ा ज्यादा किया होगा, थोड़ा कम किया होगा, या पूरे 10,000 कर दिए होंगे? पूरे कर पूरे देंगे। 10,000 खर्च कर कर दिया दिए तो होगा कैश काउंट के बताओ, डेबिट में आएंगे या क्रेडिट में आएंगे? क्रेडिट क्रेडिट में अब दिया बताओ, होगा। डेबिट क्रेडिट दोनों में डालूं या दोनों से उड़ाई दूं? उड़ाई उड़ा दो। दो हाँ उड़ाई दूं, शॉर्टकट मार रहा हूँ प्यारे दोस्तों। अगर मैं रियल अकाउंट बनाता, वर्किंग नोट नहीं बनाता, तो मेरे को फुल्ली डिस्क्लोजर के तहत ये डिस्क्लोज करना पड़ता, लेकिन मैं तो शॉर्टकट वर्किंग नोट कैलकुलेशन के लिए अकाउंट है, तो काहे डालूं? तो प्यारे दोस्तों आगे चलता हूँ। हाँ, पैसा भेज दिया। प्यारे दोस्तों अब सावधानी से बताना, ब्रांच के पास सेल हुआ माल, कैश सेल कितने की है? 50,000 कोई 50,000 बताओ ना, कैश सेल कहाँ डालूं? तीन चारों अकाउंट में। ब्रांच कैश अकाउंट में हाँ प्यारे ब्रांच दोस्तों, कैश यहाँ अकाउंट पर सेल लिख लूं, कैश सेल 50। प्यारे दोस्तों मैं सेल यहाँ पर डाल दिया। सेल कभी भी इस ब्रांच अकाउंट में नहीं आती, डेटर अकाउंट कहीं आएगी। कोई और बताओ, एक जगह और आएगी। क्रेडिट साइड स्टॉक भी तो गया होगा पर हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। स्टॉक अरे सेल से पैसा आया, ये तो बात सही है। क्या गया गुड मैन? स्टॉक 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 गया, तो स्टॉक ब्रांच स्टॉक के डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट 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 में। यहाँ पे बताओ, कैश सेल आएगी, क्रेडिट सेल आएगी, या दोनों आएंगी? दोनों तो मैं इनर कॉलम में लिख लेता हूँ, दोनों डालूंगा, आउटर में धीरे धीरे। प्यारे दोस्तों कैश सेल की एंट्री आ गई, पैसा आया और माल गया, और कहीं नहीं डलता। क्रेडिट सेल की दो एंट्रियां बताओ ना, कोशिश करो कोशिश। डेटर हाँ, डेटर अकाउंट में जाएगा डेटर बढ़ जाएंगे, क्रेडिट सेल से 30,000 बढ़ गए। और बहन एक जगह स्टॉक के क्रेडिट और स्टॉक घट जाएगा। टोटल सेल बता दो कितने हजार की हो तो गई यहाँ डाल ही पे? दो 80 बहुत बढ़िया। चलो दोस्तों, सेल की भी हो गई बात, कैश सेल क्रेडिट सेल। अब आगे चलते हैं। अरे दोस्तों कितना पैसा हेड ऑफिस को भेजा ये नहीं बताया, तो मुझे नहीं पता। अरे दोस्तों कितना पैसा हेड ऑफिस को भेजता है ये पता चल जाता, तो मैं हेड ऑफिस को जो भी पैसा भेजूं यहाँ पे लिखता हूँ ना, बट मुझे नहीं पता, मेरे को निकालना है, कैलकुलेट करना है, निकलेगा। बैड डेप्ट हो गया। कोई बताओ बैड डेप्ट का मतलब क्या? पैसा बचा या पैसे डूब गए। डूब डूब गया जिनसे गए लेना था, बोले तो कैश डूबा, स्टॉक डूबा या डेटर डूबे? डेटर 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 बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे? कम हो जाएंगे बढ़ बढ़ जाए गुड जाएंगे। भैया, 1,000 रुपए से कम कर दिए। बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों बैड डेप्ट की एंट्री हो गई, डिस्काउंट अलाउंस देता ये, तब भी मैं इसको यहीं पे डालता। अब आता हूँ क्लोजिंग बैलेंस पे। ब्रांच मेरे दोस्तों क्लोजिंग बैलेंस जो भी बचेगा मुझे यहीं पे डालना है। ब्रांच कैश का क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, बता दो कितना था? 5,000। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, 5,000 मुझे लगता है बस यहीं पे डलेगा, जो कि गलत है। कोई बताओ ना, और कहाँ डलेगा? ब्रांच कैश अकाउंट कैश कैश सीडी अकाउंट सीडी ना, कैरेट डाउन कैरी डाउन। प्यारे दोस्तों ये हो गया। ब्रांच डेटर का क्लोजिंग मुझे नहीं दिया, मुझे निकालना है, मैंने लिख लिया। ब्रांच स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस मुझे नहीं दिया, मुझे निकालना है। फर्नीचर नहीं दिया प्यारे दोस्तों, ब्रांच कैश लिख दिया, ब्रांच स्टॉक नहीं दिया, ब्रांच डेटर भी नहीं दिया, फर्नीचर। अरे फर्नीचर के रिगार्ड में नीचे क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन प्यारे दोस्तों 10% कोई मुझे बता दो, क्लोजिंग फर्नीचर पता चल गया कितने का होगा, कैसे निकालूं? 27 हाँ प्यारे दोस्तों 30,000 था, 30,000 माइनस 10% 3,000 3,000 लेस कर दूं तो कितना बच गया? 27,000 ना। अब ध्यान से चलेंगे, सब मजे से चलेंगे, समझदारी से चलेंगे। प्यारे दोस्तों जो भी इंफॉर्मेशन थी मैं सब डाल ली, अब मैं क्लोज करता हूँ, बिल्कुल सावधानी से सुनना। इसका मैंने टोटल किया, 55,000 आया डेबिट साइड का, साथ साथ करते रहना। इधर का 55,000। कोई बता दो इसका बैलेंसिंग फिगर कितना आया? 50,000 प्यारे दोस्तों किस साइड आया, डेबिट या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड क्रेडिट क्रेडिट साइड पैसा आया या गया? गया गया। ब्रांच किसको भेजेगा पैसा? हेड ऑफिस हेड ऑफिस हाँ, तो बताओ हेड ऑफिस को भेजा, ये मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाला, कहाँ डाल लूं दोस्तों इसको? ये यहाँ यहीं पे ना।
बहुत बढ़िया सा है। प्यारे दोस्तों दूसरे अकाउंट पे आता हूँ। कोई देखना माल माल मेरे पास 1 लाख हेड ऑफिस ने भेजा है, 20,000 पुराना था, 1,20 का टोटल पड़ा था, 80,000 का बेच दिया। कोई बता दो कितने का बच गया? 40 बहुत बढ़िया मैन। कहाँ डालूं ये 40,000 का माल? क्लोजिंग बैलेंस मैं यहाँ डाल दिया, लेकिन एक गलती छोड़ दी। कोई बता दो क्या गलती छोड़ दी? लोडिंग शाबाश भैया, लोडिंग छोड़ दी। इसकी लोडिंग कोई बता दो। इसकी लोडिंग में कहाँ डालूं? रिवर्स साइड डालूं तो लिखूं क्या? स्टॉक रिजर्व बहुत बढ़िया, साथ साथ करते रहना प्यारे दोस्तों। 40,000 का देखना, 25 प्रॉफिट निकालना है और सेल प्राइस 125 था। 8,000 आ गया ना दोस्तों। आगे चलता हूँ। ब्रांच डेटर अकाउंट को क्लोज किया तो प्यारे दोस्तों 1,30,000। प्यारे दोस्तों अभी गड़बड़ है ब्रांच डेटर में और ब्रांच कैश की भी गड़बड़ है। प्यारे दोस्तों अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे बताओ। चलो अभी ऑर्डिनरी क्वेश्चन को ही करते हैं, नहीं तो एक ट्रांजेक्शन बढ़ानी पड़ेगी। सीडी बताओ ना कितना बच गया? 30 40 एक गया, कितना बच गया? 39,000। 39,000 कहाँ डालूं भैया? बैलेंस करूंगा, कोई बता दो बैलेंस करके क्या आ जाएगा? प्रॉफिट अगर रिवर्स साइड आया तो क्या आएगा? लॉस लॉस। तो इसका मतलब प्रॉफिट है। कोई भी प्रॉफिट हम कमाएं ब्रांच से तो वो हमारे P&L के किस साइड जाएगी? क्रेडिट साइड। सो यहाँ पे टू P&L लिख दिया। जनरल एंट्री बनेगी कीर्ति ब्रांच अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। तो प्यारे दोस्तों ब्रांच से हमने कितना प्रॉफिट कमाया ये हमें पता चल गया। कितना माल उसके पास है, कितना भेजा, कितना बेचा, सब पता चल गया। चल गया ना जी। अब एक बढ़िया सा काउंटर क्वेश्चन लेते हैं अलग से। मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूँ सर ताकि हाँ बोलो करीम। बोलो बोलो बहन बोलो। ये जो कीर्तिस ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड आपने फर्नीचर 27,000 दिया, वो कैसे आया? बहन ओपनिंग फर्नीचर बताओ कितने का था? गुड गुड बहन, ऊपर देख लो ओपनिंग बैलेंस में 20,000। 30,000 बहन। हाँ कितने का सॉरी, था? 30। और हमें एडजस्टमेंट में आखिरी में क्या कहा? डिप्रिसिएशन कितना है? 20% पर आया। 10% पर एनम। तो डिप्रिसिएशन घटा दूं तो बताओ क्लोजिंग नहीं आएगा या आ जाएगा? हाँ सर, आ गया आ गया। और पूछो इसी तरीके से। कोई भी मेरा भाई बहन किसी को जरा सा भी कुछ रह जाए तो पूछना है, ध्यान से पूछना है, अच्छे से करना है, जम के करना है। चलो जी आगे सर चलते हैं। हाँ क्रेडिट सेल को प्रॉफिट मानकर ब्रांच हेडक्वार्टर को भेज देता है। दोबारा बोलो। नहीं दोस्त, क्रेडिट सेल को प्रॉफिट नहीं माना जा सकता। क्रेडिट सेल तो बिल्कुल अलग है। क्रेडिट सेल कोई प्रॉफिट नहीं होगा ना। क्रेडिट सेल से तो खाली ब्रांच के डेटर बढ़ेंगे। ओके। और पूछो दोस्त कश्यप। और सर ये ब्रांच अकाउंट में बाय कैश 50,000 क्यों है, और ऊपर भी? हाँ बहन जरा ध्यान से सुनना। ब्रांच कैश अकाउंट के अंदर पहले आपको बताता हूँ मेरा बैलेंस फिगर बहन की। करीना कहाँ है, डेबिट में या क्रेडिट में? सर क्रेडिट। पैसा आया या इसका क्या मतलब है? पैसा आया या गया? गया। गया तो कहाँ जाएगा? ब्रांच पैसा किसको देगा? या तो खर्चे के लिए, वो तो मैंने ऊपर कैंसिल कर दिया था। क्या हेड ऑफिस को? दो ही तो जगह कर सकता है, उसके पास तो और कोई अधिकार नहीं। तो भैया ये तो हेड ऑफिस को भेजा, और ब्रांच जब भी हेड ऑफिस को पैसा भेजे तो बहन यहाँ पे ही आता है ना। यस सर। और पूछो इसी तरीके से। और पूछो, सब देखो, सब जस्टिफाइड करो, नहीं आए देखो और पूछो। चलो दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं अब। क्या मैं इसे रब कर दूं? अब किसी का रह गया हो तो रोको और जल्दी जल्दी करो। पूछो। श्रुतिपुरा आ गया। हाँ सर। गुड। साहिलपुरा आ गया। हाँ जी सर। कनिष्कपुरा आ गया। यस भी आ गया। चलो दोस्तों अब मैं रब कर लूं ना। चलो अब आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे से करना है, जमा के करना है, बढ़िया से करना है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक का स्टोरी वाला क्वेश्चन नहीं, एक रियल पेपर में आए हुए क्वेश्चन को हम आपके सामने रख रहे हैं। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना और समझ के सब लोग करेंगे भी और कराएंगे भी। सो 1 मिनट लगेगा। किसी को इतने कुछ रह गया हो तो जल्दी से नोट करो, पूछ लो।
कितने मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन? हम्म, हाँ 15 मार्क्स का आएगा भैया। मैंने आपको एक असाइनमेंट भेजा था, उस असाइनमेंट का ही तीसरा क्वेश्चन है। किसी मित्र को असाइनमेंट नहीं मिला हो तो मुझे व्हाट्सएप पर लिख कर भेजेंगे ताकि मैं उसको भी भेज दूं। तो सब मेरे को जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें। इट्स अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। हालांकि छोटी मोटी थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, मैं बीच बीच में उसको रेक्टिफाइड भी कराऊंगा, बट इट इज अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। बीकॉम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ऑनर्स में पहले आया था एंड फॉलोड बाय प्रोग्रामिंग नेक्स्ट ईयर, और दोनों के अंदर आ चुका है। तो बहुत ध्यान से करना है, सब मित्र मिलके करेंगे मेरे साथ साथ क्वेश्चन, और अच्छे से करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। कोई बताओ, हमारा डेटर सिस्टम के तहत हम सबसे पहला अकाउंट कौन सा बनाए? ब्रांच अकाउंट। चलो जी स्टार्ट करो, बनाओ फॉर्मेट, सब बनाएंगे। ब्रांच अकाउंट फॉर्मेट मेरे साथ साथ बनाना है ताकि हाथ की हाथ हमारी प्रैक्टिस हो सके, हाथ की हाथ प्रॉब्लम डेवलप हो सके, तो बढ़िया मजा आएगा दोस्तों। ब्रांच अकाउंट बना लिया हमने। वर्किंग नोट में कोई प्यारा बता दो कौन कौन से अकाउंट बना ही लूं। ब्रांच कैश अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, और ब्रांच डेटर अकाउंट, हाँ, और ब्रांच स्टॉक अकाउंट भी ना प्यारे दोस्तों। ब्रांच कैश, सब बनाओ सब बनाओ। ब्रांच डेटर, और ब्रांच स्टॉक। हालांकि स्टॉक की जरूरत रेयर पड़ती है जब स्टॉक से रिलेटेड कोई चीज मिसिंग हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया था, उसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने ब्रांच स्टॉक बनाया। चलो अब स्टार्ट करेंगे, हर एक ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे और अच्छे से समझ के करेंगे। सब मेरे साथ साथ चलना, हो सके तो आगे चलना। मॉडर्न शू स्टोर हैज एन ओल्ड एस्टेब्लिश्ड ब्रांच इन चंडीगढ़। प्यारे दोस्तों, गुड्स आर इनवाइस एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल। कोई बताओ प्रॉफिट कितना है? 20% 20% ऑफ कॉस्ट या सेल प्राइस? सेल प्राइस। कोई बताओ किसको 100 मानूं? सेल सेल। बहुत बढ़िया। सेल 100, प्रॉफिट 20, तो कोई बता दो। 80। हाँ गुड भैया, सेल को 100 माना तो प्रॉफिट 20% ऑफ सेल बोले तो 20 रुपया होगा और कॉस्ट 80 होगा। तो मैंने लेट कर लिया। मैं सारा अकाउंट किस रेट पे बनाऊंगा, कोई बता दो? इनवाइस प्राइस पे। प्यारे दोस्तों, जब भी मैं इनवाइस प्राइस पे बनाऊंगा तब 4 चीजों की लोडिंग रिवर्स डालेंगे, सब बोल के बताएंगे ताकि याद हो जाए। ओपनिंग स्टॉक, गुड्स एंड टू ब्रांच। गुड्स एंड टू ब्रांच, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स एंड टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न। गुड्स सो रिटर्न, लॉक करना है इस बात को। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं द ब्रांच हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू सेंड ऑल कैश डेली टू द हेड ऑफिस। भैया ये तो कहे या ना कहे, हम हमेशा ब्रांच को ये कह के रखते हैं, जितना भी रोज पैसा है सीधा हेड ऑफिस के अकाउंट में जमा करा दो। बताओ नहीं कहेंगे या कहेंगे? क्वेश्चन में कह दे तब भी ये मानेंगे, नहीं कहे तब भी यही मानेंगे। आगे चलते हैं। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय हेड ऑफिस एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंसेस। छोटे मोटे खर्चे को छोड़कर सारा पैसा कौन भेज रहा है भैया? हेड हेड ऑफिस। ऑफिस। हेड ऑफिस, which are met by the मैनेजर। पेटी एक्सपेंसेस का पैसा ब्रांच मैनेजर कर रहा है। कोई बता दो अपनी जेब से करेगा या उसके पास बहुत सारा कैश आ रहा है उससे करेगा? जो कैश आ हाँ रहा है उससे भैया, अपनी करेगा। जेब से क्यों करेगा, अपनी सैलरी से क्यों देगा? ब्रांच का बहुत सारा पैसा आ रहा है उसी से देगा। सो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अप द ब्रांच अकाउंट एज here it would be appear in the book of head office। तो ये बताना है। अब सब बताते चलना, सब ध्यान से कराते चलना। सबसे पहले कहता है 1 जनवरी को ओपनिंग स्टॉक 15,000 का है। कोई बता दो कहाँ डालूं? ब्रांच अकाउंट के डेबिट में। बहुत बढ़िया, ब्रांच के डेबिट में। मैं यहाँ पे लिखा ओपनिंग बैलेंस स्टॉक का कितना 1,000 रुपया, 15,000 रुपया मैंने यहाँ डाला। मेरी कमी बताओ ना दोस्तों। ब्रांच ब्रांच स्टॉक। बहुत ब्रांच बढ़िया, स्टॉक अकाउंट का 15,000 मैंने यहाँ पे डाला। अभी एक छोटी और कमी रह गई, सब बताते चलो। स्टॉक रिजर्व। गुड मैन। लोडिंग। लोडिंग, बिल्कुल। स्टॉक की लोडिंग को क्या लिखते हैं? स्टॉक रिजर्व। साथ साथ करना भैया। 15,000। अरे कोई बताओ क्या आटे बटे करते थे भैया? प्रॉफिट निकालना और सेल प्राइस गिवन है तो क्या लिखूं, कोई बताओ ना। 20/100। 20/100। 3,000 आ गया ना दोस्तों। चलो जी आगे चले। ओपनिंग स्टॉक के बाद अगला ओपनिंग डेटर। ओपनिंग डेटर 9,000। प्यारे दोस्तों देखना यहाँ पे डाल दूं
और यहाँ पे डाल 9,000। फिर आगे चलते हैं, कहता है कैश इन हैंड। कुछ चीजें ना मिसिंग है, मैं उसकी जगह खुद अपने आप से कुछ अमाउंट लिखूंगा। बोलता है कैश इन हैंड 1 जनवरी का नहीं दिया, हम 2,000 लिख लेते हैं, ये एरर है भैया क्वेश्चन की। तो प्यारे दोस्तों टाइप करना रह गया, कैश इन हैंड यार कहाँ डालूं, अब आप बताओ ना दोस्तों। डेबिट तो साइड ओपनिंग डेबिट साइड एंड बैलेंस कैश अकाउंट में। हाँ बिल्कुल, तो मैं 2,000 यहाँ पे डाला और ब्रांच कैश के डेबिट में डाला 2,000 रुपये। फिर प्यारे दोस्तों कहता है फर्नीचर 400 का ओपनिंग फर्नीचर है, बताओ कहाँ डालूं। डेबिट साइड ऑफ ब्रांच अकाउंट फर्नीचर, ब्रांच फर्नीचर ही लिख लूँ ना, 400 रुपये का। इन तीनों अकाउंटों में तो कहीं नहीं आएगा प्यारे दोस्तों। फिर कहता है गुड्स सप्लाइड बाय हेड ऑफिस, गुड्स सप्लाइड बाय हेड ऑफिस। अमाउंट नहीं लिखा, असाइनमेंट मैंने आपको भेजा उसमें भी नहीं लिखा होगा, रेक्टिफाइड कर लेना, देख के बताओ कितने का माल भेजा। 80,000 कहाँ डालूं। ब्रांच स्टॉक के ब्रांच डेबिट में और हाँ ब्रांच स्टॉक, ब्रांच का स्टॉक आया इसीलिए डेबिट में, गुड्स सेंड टू ब्रांच। और कहाँ डालूं, ब्रांच अकाउंट अकाउंट के हाँ डेबिट ब्रांच डेबिट अकाउंट में हेड ऑफिस को माल भेजा तो गुड्स सेंड टू ब्रांच 80,000 रुपये। मैंने डाल तो दिया, मेरी कोई गलती बताओ ना। लोडिंग हाँ इसकी जरूर। लोडिंग भूलना नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करके साथ साथ चलना है प्यारे दोस्तों बढ़िया से। क्या लिखूं इसकी लोडिंग को, गुड्स एंड टू ब्रांच लोडिंग की कैलकुलेशन मुझे इनर कॉलम में नहीं दिखानी चाहिए या हमेशा दिखानी है, हमेशा दिखाने हमेशा दिखानी है। कितना आ गया देखना, 16,000 आ गया 16,000। दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलेंगे प्यारे दोस्तों। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस मतलब बताओ वापस वापस कर दिया। जो कहाँ वापस डालूं गुड्स रिटर्न, डेबिट में या क्रेडिट क्रेडिट में। क्रेडिट साइड साइड क्या लिखते थे दोस्तों, गुड्स बाय सेंड टू गुड्स सेंड ब्रांच। टू ब्रांच। 1,200 रुपए का माल वापस किया, मैंने डाल दिया यहाँ पे, कोई मेरी कमी बताओ ना। लोडिंग भी तो लोडिंग स्टॉक में भी बिल्कुल कम भैया होगा इसकी लोडिंग कम डलेगी। होगा। हाँ इसकी लोडिंग यहाँ पे डाल दूं, गुड्स सेंड टू ब्रांच ब्रैकेट में लिख दूं ये लोडिंग है। कैसे कैलकुलेट करेंगे कोई बताओ ना, 20 बाय 100 240 आ गया, 240 240 प्यारे दोस्त। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करूंगा, गुड्स रिटर्न बाय डेटर, डेटर ने तो 80,000 लिखा है, 80,000 की मैं 800 कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों। हालांकि मैंने यहाँ पे डाल दिया कुछ 1,200 की, 1 मिनट 800 बाद में करेंगे। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस की एंट्री आपने यहाँ पे कराई, लोडिंग यहाँ पे कराई, ये ठीक है, लेकिन कुछ रह गया, कोई बताओ ना क्या रह ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट साइड में भी डाला। गया। गुड्स रिटर्न बाय लिखा था गुड्स, हमने वापस कर दिया ब्रांच को माल। हम हेड ऑफिस को माल वापस करेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा या घट जाएगा, घटेगा तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं यहाँ पे भी डालूंगा और लिखूंगा गुड्स सेंड टू ब्रांच ही ना, 1,200 रुपए का माल 1200। वापस किया ना। फिर आगे चलिए प्यारे दोस्तों, ये बहुत अच्छा है, आप जरूर बता पाओगे। गुड्स रिटर्न बाय डेटर, कोई बताओ ये हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच की ट्रांजैक्शन है या ब्रांच और कस्टमर के बीच की ट्रांजैक्शन, ब्रांच एंड कस्टमर। इसीलिए बताओ ब्रांच अकाउंट में आएगी या नहीं आएगी। नहीं आएगी। नहीं नहीं आनी ब्रांच चाहिए अकाउंट में नहीं आएगी, ब्रांच अकाउंट में तो हेड ऑफिस और बीच ब्रांच के ट्रांजैक्शन होती है। ब्रांच के कस्टमर ने ब्रांच को माल वापस कर दिया, तो बताओ ब्रांच कैश पे इफेक्ट पड़ेगा या ब्रांच डेटर पे इफेक्ट पड़ेगा। ब्रांच डेटर पे डेटर बढ़ कम हो जाएंगे जाएंगे। या कम हो जाएंगे, कम होंगे। क्या लिखूं, कुछ और या सेल रिटर्न। बाय सेल्स रिटर्न हाँ, कितने रुपए का माल वापस आ गया, 8 800। हाँ गुड 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 800। अरे दोस्तों मैंने यहाँ पे डाल दिया सेल रिटर्न। एक जगह और बता दो और डलेगा, एक ब्रांच स्टॉक बढ़ जाएगा। हाँ ब्रांच डेटर से माल वापस आया इसी कारण से स्टॉक बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना भैया। आगे चलते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कोई बताओ कितना पैसा मिल गया, बोलो बोलो बोलो। इसको मैं बिगाड़ रहा हूँ जानबूझ के, 48,000 कर रहा हूँ। कितने किया प्यारे दोस्तों, 48,000। कोई बताओ डेटर्स ने 48,000 रुपये दिया, कहाँ कहाँ डालू। डेटर के क्रेडिट में, क्रेडिट हाँ डेटर के क्रेडिट में, ब्रांच ब्रांच कैश के कैश डेबिट में और ब्रांच कैश के डेबिट। डेबिट टू ब्रांच डेटर से मिलकर मिल गया हमको 48,000। प्यारे दोस्तों फिर आगे चलते हैं, अब सब बताना प्यारे दोस्तों। कैश सेल 30,000, वाह वाह वाह, कहाँ डालूं,
ब्रांच कैश हाँ ब्रांच प्यारे कैश दोस्तों, यहाँ कैश सेल लिखूं या खाली सेल? सेल सेल एक जगह और आएगा, पता नहीं कहाँ, कोई बता दो ना। ब्रांच स्टॉक कम स्टॉक हो के जाएगा। हाँ माल जाएगा तो यहाँ पे ना सेल, यहाँ पे सेल कौन सी आती है? कैश आती है, क्रेडिट आती है, या दोनों आती है? दोनों 30,000। प्यारे दोस्तों आगे चले, क्रेडिट सेल बताओ ना कितने की थी? 50,000 की। कहाँ डालूं क्रेडिट सेल, कोई प्यारा बताओ। ब्रांच डेबिट साइड हाँ प्यारे दोस्तों, एक तो यहाँ पे डाल दूं सेल, क्रेडिट सेल 50,000 रुपया। दूसरा बताओ कहाँ डालूं? स्टॉक के क्रेडिट हाँ, सेल से माल जाएगा तो यहाँ पे 80,000 हो गया टोटल सेल। कोई यहाँ तक प्लीज पूछो, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, बढ़िया से करना है। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। नई सी एंट्री, मैंने काफी बीच में क्वेश्चन को बदला है, इसके कारण आखिरी तक मैं कुछ बदलाव लेके आऊंगा। डिस्काउंट अलाउड, पता नहीं किसको छूट देते हैं। को हाँ, डेटर्स तो को डेटर बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे? घट बढ़ जाएंगे जाएंगे। प्यारे दोस्तों कितने डेटर घट गए? 300 के। प्यारे दोस्तों अब एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, ये खर्चे का पैसा कोई बताओ ना, देख के किसने पे किया है? हेड ऑफिस हेड ब्रांच ऑफिस ब्रांच को कुछ भी भेजे तो कहाँ आता है? डेबिट डेबिट में। में ब्रांच डेबिट अकाउंट क्या साइड लिखूं, कोई कैश बताओ ना। टू टू कैश। कैश टू कैश। प्यारे दोस्तों इनर कॉलम में प्रेजेंट कर लेता हूँ। रेंट के 1200 रुपया, सैलरी के 2400, स्टेशनरी के 300 300, और इन सबको जोड़ के ये इन सबका टोटल ही दिया हुआ है। देखना टोटल करें तो यही आ रहा है ना। 3900 हाँ 3900 मैंने डाल दिया। प्यारे दोस्तों आगे नेक्स्ट लाइन है, पेटी एक्सपेंसेस ऊपर भी लिखा था, कौन पे करेगा पेटी एक्सपेंसेस? ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर और वो उसने पे किया 100 रुपया। कोई बताओ अपनी जेब से पे करेगा या ब्रांच के कैश से पे करेगा? कैश। ब्रांच कहाँ के डालूं, कैश कहाँ डालूं, कोई बताओ। हेड ऑफिस देता तो क्रेडिट मैं यहाँ साइड डालता, हेड ऑफिस ने नहीं दिए, मैनेजर कैश अकाउंट कैश। क्रेडिट साइड। हाँ भैया पेटी एक्सपेंसेस कितने रुपए? 100 रुपए। प्यारे दोस्तों डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 10% है, कोई बता दो ना क्या करूं? बोलो बोलो बोलो। बाय करीना। क्लोजिंग में डाल दो हाँ मैंने प्यारे एक्सेस दोस्तों के फर्नीचर मेरे पास ओपनिंग में, करीना आ रहा है ना, ये 400 का था, यस सर। 10% डेप्रिशिएशन तो 40 रुपया। कोई बता दो एंड में कितना डाल दूं? 360 का। प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्लोजिंग में बीच में काफी चीजें चेंज करी, इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन मार्क कह रहा हूँ। अब मेरा क्वेश्चन पूरा हुआ, अब मेरे को करना है। कोई बताओ सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करूं, पहले ब्रांच अकाउंट या तीनों सब्सिडी अकाउंट? सर क्लोजिंग स्टॉक तो उन लोगों ने दे रखा है क्वेश्चन में क्वेश्चन में मैंने मिटाया क्योंकि मैं क्वेश्चन ही अल्टरेट कर चुका ऊपर से नीचे तक। क्या आ गया बहन? आओ जी। अब मैं इसको बैलेंस कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों, बैलेंस करूं तो मेरा क्या आएगा, कोई बताओ। प्यारे दोस्तों अब ये बहुत अच्छा है, जरा पहले बैलेंस फिगर निकालूंगा, यहाँ दो ओपिनियन आएंगी, सोच के समझ के जवाब देना। 48 प्लस 2 50, 50 प्लस 30 80 80, 80 में से 100 रुपीज लेस किए 79,900। प्यारे दोस्तों सब पहले रुको और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। क्रेडिट साइड में ये बता दो, यहाँ पर क्रेडिट साइड में दो चीजें आ सकती हैं, या तो हेड बैलेंस शीट ऑफिस को या हेड ऑफिस को भेजा। बोलो क्या मान, या तो बैलेंस सीडी या सारा हेड ऑफिस को भेजा, या सारा बैलेंस सीडी। बोलो क्या जमता है, लॉजिक से सोच के बताओ। हेड ऑफिस को भेजा प्यारे दोस्तों ऐसा बिल्कुल हो सकता है सीडी एक पैसा नहीं रखे और सारा पैसा हेड ऑफिस को भेजे, ये संभव है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता हेड ऑफिस को 1 रुपया भी ना भेजे और सारा अपने पास ब्रांच मैनेजर रख के बैठ जाए। प्यारे दोस्तों कोई बता दो, हेड ऑफिस को हमने पैसा भेजा तो ब्रांच अकाउंट में कहाँ आएगा, डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट क्रेडिट में सो दिस इज 79,900। कोई फिर बता दो क्लोजिंग में ब्रांच कैश बचा या नील? नील बहुत नील। बढ़िया, कोई प्यारा पूछो ना इस बात को। बहुत अच्छी अजम्पशन थी प्यारे दोस्तों ये। प्यारे दोस्तों इधर का टोटल आया 59,000, 11,000 में 9,900 आया। देखना बैलेंसिंग फिगर, कोई बता दो कहाँ डालूं इसे, कुछ और या बैलेंस सीडी? बैलेंस सीडी 9,900। आओ जरा दोस्तों इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। 80 80 गए, 15,800, 800, 400, 400 लेस करेंगे 14,600। क्या मानूं इसे, कुछ और या बैलेंस सीडी? क्या माने इसको,
बैलेंस CD, ये मेरा CD। बैलेंसिंग फिगर। कहाँ डालूं, कहीं और या यहीं पे? 14,600। मजा आ गया। बैलेंस करेंगे तो प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो आ जाएगा, P&L में ट्रांसफर कर दें। बहुत मजा आया दोस्तों आज सर हमने। हाँ बोलो भाई। ये जो क्लोजिंग स्टॉक हमने डाला है 14,600 का, इसका भी तो स्टॉक रिजर्व आएगा ना डेबिट साइड? हाँ बिल्कुल ठीक बोली बहन, अच्छा बताया बहन, शाबाश। भैया इस स्टॉक का रिजर्व नहीं डाला, कोई बता दो इस स्टॉक के रिजर्व को क्या लिखूं यहाँ पर? टू स्टॉक रिजर्व 14,600 का कितना था? 20/100, कोई कैलकुलेट करके बता दो। 2920। गुड मैन। चलो जी, सब अच्छे से करो, बढ़िया से करो, जमा के करो। पूरा क्वेश्चन हो गया ना भैया? बढ़िया से करना, जमा के करना, अच्छे से करना, किसी को नहीं आया पूछना। विधि क्लियर हो गया? प्रियांशु कुमार क्लियर हो गया? हाँ भैया। बहुत बढ़िया। करीना पूरा आया? यस सर। ओके ओके। आकाश कुछ कुछ आया दोस्त? यस सर। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगली क्लास में फिर मिल बैठेंगे और इसके शानदार और भी नए क्वेश्चनों को आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद दोस्तों। कोई कुछ पूछना चाहे तो प्लीज पूछ लो।